हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ और चर्चा जो है हफ्ते के बाद आपके साथ हो रही है। और यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ जो कमेंट्स में जो सवाल होते हैं ना, मैं उनके इंडिविजुअल तो जवाब नहीं देता, लेकिन जो सवाल आपके मन में उठे हैं पिछले 2-3 महीने से, उन सब के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो लंबी भी हो सकती है, वीडियो 2 पार्ट्स में भी आ सकती है, 3 पार्ट में भी आ सकती है, क्योंकि आप लोग जो है हफ्ते भर इस बात का इंतज़ार करते हैं कि सर वीकडेज़ में एक वीडियो आ जाए तो मज़ा आ जाए। देखिएगा, आप जो है मुझे पसंद कर सकते हैं, आप मुझे नापसंद कर सकते हैं, बट आप जो है मेरी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैं कुछ समय के लिए गलत रहूं, बट मैं जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूं वो सेम चीज़ जो है मैं अपने लिए अप्लाई करता हूं। और अगर जहां पर भी मेरे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपके साथ देता हूं। और मैं अक्सर एक बात आपके साथ बोलता हूं, बाजार वहां जाएगा जहां बड़े प्लेयर्स की पोजीशन होगी। और मैं बहुत बार ये बात बोलता हूं कि भैया आप इस बात को समझ लो, बाजार वहां जाएगा जहां बड़े प्लेयर की पोजीशन होगी। देखिएगा, इस हफ्ते तक बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस भालू के फेवर में थी और बाजार ने पूरा रंग दिखा दिया और बाजार ने हर राइज के ऊपर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। और हमारे वीकली एनालिसिस में हम पिछले 4 से 5 हफ्तों से बोल रहे हैं कि भाई साहब बाज़ार में बिल्कुल भी हमें इंटरेस्ट नहीं है, बाज़ार में हमें तेज़ी नहीं लग रही। बैंकों के रिजल्ट आए तब भी मैंने आपके साथ चर्चा की कि भाई मुझे बैंकों के रिजल्ट आप बोलते रहो बढ़िया है, लेकिन जो मैं सेगमेंट रिपोर्टिंग देख रहा था बैंकों की कि भाई साहब रिटेल का प्रॉफिट साफ और कॉर्पोरेट लैंडिंग भी अच्छी नहीं हो रही है, होलसेल बैंकिंग में भी कुछ खास नहीं था, सारी इनकम बैंकों की ट्रेजरी से आ रही है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको कहा था कि बैंक बेशक से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन देर सवेर ये भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाएंगे। और निफ्टी में जिस तरीके का पेन जो है हमने पिछले 6 हफ्तों से देखा है, और मैंने आपको बोला था भैया जब सब लोग मंदी बोलेंगे ना तब मंदी करके थोड़ी ना पैसे बनेंगे, फैसला पहले लेने पड़ता है। और याद है मुझे जब मैंने आपको बैंकिंग के एनालिसिस किए थे तो मैंने कहा था भाई मेरी 1000 से 1500 पॉइंट की मंदी बनी हुई है और मैं उस पर कायम हूँ। और बहुत लोगों ने कहा था सर रिजल्ट तो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, बट मैंने कहा था कि भाई मैं अपनी पोजीशन में बैठा हूँ। और आज हमने अपनी पोजीशंस काफ़ी हल्की कर ली है, हल्की इन द सेंस कि भाई हमने जो मंदी कर रखी थी वो मंदी आज के लास्ट के आधे घंटे में हमने काफ़ी हद तक काट ली। अब हमारी न्यूट्रल पोजीशन है, लेकिन न्यूट्रल के अंदर भी हमारी टाइम वैल्यू इस तरीके से मैनेज है कि अगर बाजार 1000 पॉइंट नीचे चला जाए, 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बाज़ार को देख के हम अपनी पोजीशंस जिस तरीके से कि हमें बाज़ार लगेगा उस तरीके से हम रिएक्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो भालू आपकी स्क्रीन पर और भालू अपना रंग दिखाता हुआ। भालू की बात ये होती है कि इस तरीके के बाज़ारों में जहां इंडिया की मार्केट एक सेकुलर बुल ट्रेंड के अंदर काम कर रही है और वहां पर आप मंदी की पोजीशन से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे तो जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला रहता है। लेकिन देखिएगा, जो आप कॉन्ट्रा खेलेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले करेंगे, आपको लॉसेस भी आपको बहुत समय तक आप अपनी स्क्रीन पर देखने की ताकत रखोगे तभी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी स्क्रीन पे लॉस नहीं देख सकता वो लंबा प्रॉफिट नहीं कमा सकता, ये पक्की बात है। तो यहाँ तक तो मैंने आपके साथ बात की कि बाज़ारों में एक मंदी बनी हुई है। सर इस बात में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये बताओ मंदी क्यों बनी है? भैया मंदी सब मीडिया चैनल अपने आप निकाल देंगे। मैंने कहा था जिस दिन मंदी होगी ना स्टोरी अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। और जब बाजार में बड़े प्लेयर्स की पोजीशन तेजी की होगी वो तेजी की खबरें ले आएंगे। तो आप अपने दिमाग से सोचिए, आप अपने रैशनैलिटी को जो है उसके साथ रहिए और देखिएगा मैं अब आपको बताऊं कि बाज़ारों में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी और मैं इससे कितना जो है सहमत हूँ। पहली बात हो रही कि जो ट्रंप का जो टैरिफ है ना उसकी वजह से बाजार टूट गया। दूसरी बात आएगी कि बाजार इसलिए नहीं टूटा कि ट्रंप टैरिफ की वजह से, बाजार इसलिए टूट गया कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो वीक है।
भाई साहब मैं इसी अर्निंग्स के ऊपर बता रहा हूँ, जब तक बाजार नहीं टूट रहे थे इसी अर्निंग्स के ऊपर सारा मीडिया चैनल कह रहे थे भाई बाजार में रिजल्ट तो अच्छे हैं, क्योंकि बाजार नहीं गिर रहा था तो भाई रिजल्ट अच्छे हैं, और बाजार गिरने लग जाए वही रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं। तो जिस दिन रिजल्ट अच्छे आप बोल रहे थे उस दिन शेयर चला, हम कह रहे थे भाई हमें तो रिजल्ट नहीं है, कंफर्ट नहीं है, पर बाजार देर सवेर आएगा उस तरफ, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस उस हिसाब से बनाते हैं जिधर उनको बाजार लेके जाना है। तो वो घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ट्रेड नहीं बनाते। उनका विज़न क्लियर है कि मुझे यहाँ से 2 महीने बाद बाजार कहाँ लेके जाना है, मुझे यहाँ से 1.5 महीने बाद बाजार कहाँ लग रहा है। तो वो डायरेक्शन के साथ जो है बाजार जो है चल रहा है। हो सकता है कि बाजार एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया हो, एक बाउंस के लिए बाजार कभी भी आ सकता है। तो ये जो रीज़न है ट्रंप के टैरिफ का, ये एक रीज़न है, वैलिड रीज़न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे खास बात ये कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो स्टैंड नहीं ले पाती। मतलब बात ये हमें इस मामले में चाइना बढ़िया लगा, उसके जो ड्यूटी बढ़ाई भाई यूएस ने, बोला ये ले बेटा मैं तुम्हारे ऊपर डबल डालता हूँ। देखिएगा एक आदमी शाम को नशा करके अपनी छत पे चढ़ के कुछ भी अनाउंस कर देता है, कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर वो एक किसी बड़े देश का राष्ट्रपति है और वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोई अपनी बात बोलता है, लेकिन उसकी बात जो है 2 घंटे के बाद ही बदल जाती है, तो हम उसको ऐसा ही कहेंगे कि भाई नशे के अंदर कुछ भी बोल देता है और फिर उसी बात से पलटी मार जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी जो है थोड़ी सी कम होती है। और फिर जिस तरीके से ट्रम्प जी इंडिया के प्रति खुन्नस निकाल रहे हैं, उसका रिस्पॉन्ड करने में शायद हमारी सरकार जो है उतना कारगर नहीं रही है जितना हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई 56 इंच का जो सीना है उसके हिसाब से रिएक्ट भी होना चाहिए, बट वो आया नहीं। और डिप्लोमेसी में जो है खेल रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें परिवर्तित होंगी, और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से अभी हम मीडिया में जो खबरें आ रही हैं चाइना, इंडिया या रशिया जो है कुछ इकट्ठा होते हुए नज़र आएंगे। और शायद इंडिया ये भी समझा पाए कि भाई डिप्लोमेसी में चाइना भाई तुम जो है पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान तो भाई साहब यूएस के लिए बैटिंग कर रहा है। तो बात जब समझ में आएगी तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए भी पॉजिटिव होती हुई नज़र आए, और हम अपने एरिया के अंदर अगर चीज़ें ठीक कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो हो सकता है कि यूएस को भी बैकफुट पे आना पड़े। तो अब चैलेंजेस देखिएगा यूएस के अंदर भी होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे भी बढ़ेगी। और मुझे जो दूसरा रीज़न लग रहा है कि जिस तरीके से आईटी कंपनीज़ का पेन ख़त्म होते हुए नहीं आ रहा, वो एक बड़ा चिंता का कारण है। और जो आईटी कंपनी में पेन नहीं आ रहा, 12,000 के आसपास या 2% वर्कफोर्स जो टीसीएस ने निकाली है अपनी कंपनी से, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद टीसीएस जैसे शेयर्स के अंदर एक उफान नहीं आ रहा है, और यानी कि ऊपर की तेज़ी नहीं आ रही है। तो इसमें 1 या 2 क्वार्टर लगेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि आईटी कंपनी अगले 1 से 2 क्वार्टर में एआई को अपने बिजनेस के अंदर कैसे अलाइन करती हैं और किस तरीके से शेयरहोल्डर्स को जो है रिपोर्ट करती हैं। आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर जो कमेंट्री रहेगी बड़ी आईटी कंपनीज़ की तरफ, वहाँ देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो एआई का जो बिज़नेस है ये बहुत बड़े बिजनेसेस को इम्पैक्ट करेगा। और जो ट्रंप का टैरिफ है वो देखिएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड्स का बिज़नेस है, टेक्सटाइल्स है, तो यहाँ पर जितने एमएसएमई हैं, जितने छोटे प्लेयर्स हैं, वो जो है उनको इम्पैक्ट होगा। तो वहाँ पर एक लोन बुक इफेक्ट हो सकती है, तो बैंकों पे उनका असर होगा। दूसरी बात ये कि जो AIML की वजह से जो बिज़नेस डिस्टर्ब होंगे, तो आने वाले 2 से 3 सालों में, और जो वर्कफोर्स आईटी कंपनी में काम कर रही है उन लोगों ने भी भैया होम लोन ले रखे हैं, गाड़ियों के लोन ले रखे हैं, पर्सनल लोन ले रखे हैं, और उन्होंने देखिएगा 20 साल या 30 साल अपना सुरक्षित समझ लिया और उसी हिसाब से जो है लंबे टर्म समय के लोन ले लिए। तो अब अगर उनको रीपे करने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसका असर जो है आपको ऐसे शहरों में जहाँ पर कि आईटी कंपनीज़ का दबदबा था, और जहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइस इसलिए तेज़ थे क्योंकि आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज़ कहते भैया दे दे मेरे को लोन, और कोई भी भाव ले ले, मैं तेरे को पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो अल्टीमेटली अगर आईटी कंपनीज़ में इसी तरीके से रिट्रेचमेंट या ले ऑफ होता रहेगा, तो आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर चैलेंज हो सकते हैं। तो बड़े प्लेयर्स काफ़ी सोची समझी तरीके से जो है FIIs जो है स्पेशली माल बेच रहे हैं। और हम DIs देखिएगा, हमारे को तो एक चूरों ने चटाया हुआ है, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनता ही है। देखिएगा हमेशा लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो कितना % बनता है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो आज से 20 साल पहले जिस परसेंटेज से
पैसा बनता था, हो सकता है कि अगले 10 साल में उतनी परसेंटेज से पैसा ना बने। हो सकता है कि आपका जो बैंक के अंदर जो एफडी में पैसा बनता है, जितना हो सकता है उतना पैसा ही आपको शेयर बाजार से बने अगले 5-7 साल में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और उसमें भी 1 या 2 साल आप ऐसा देख सकते हैं कि जहाँ पर निफ्टी में कोई रिटर्न ही नहीं आया, 1.5 साल तो आप पीछे देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, तो ये चर्चा आपकी हो गई। दूसरी बात आप करते हैं कि जी आप सर कोई ऐसा शेयर नहीं बताते जैसे मार्क्सन, मेगमनी या गैब्रियल इंडिया, और फिर उसको जोश के साथ आपने कहा जी बहुत सारा जो है आपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, मैंने भी किया है। तो देखिएगा, ऐसा तो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी जब तक हमें नज़र नहीं आएगी वैल्यूएशन वाइज। देखिएगा, मार्केट के मोमेंटम काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने कोई चीज़ गलत भाव पे ले ली और बाजार का मोमेंटम ख़त्म हो गया, तो आपके पैसे लंबे समय के लिए फंस जाएंगे। तो वो चीज़ हम जो है आपके साथ कभी शेयर नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि सस्ती वैल्यूएशंस पर जहाँ एक पोजीशन बहुत अच्छी होने की संभावना है, और फिर देखिएगा साथ साथ जब मैं अपनी पोजीशन से निकलता हूँ तो भी आपको अवगत कराता हूँ कि भाई ठीक है, अच्छा बड़ा अमाउंट के साथ हमने इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, हम निकल गए। तो वो चीज़ें जो है नहीं होंगी। और तीसरी बात देखिएगा, जब मैंने गोल्ड में निवेश किया तो तकरीबन जो है 1.5 साल पहले जो है मेरी लाइफ में 3 चेंजेस आए। तो 3 चेंजेस जो आए, सबसे पहली बात, जो भी मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो था, पहली बात जो भी मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो था उसका मेजर पोर्शन, सब्सटेंशियली 90% से अबव हमने अपनी सारी इक्विटी बेच दी। 90% से ऊपर की इक्विटी हमने सेल ऑफ कर दी, और सारा पैसा हमने एक ही जगह पार्क किया, वो था गोल्ड और तीसरा डेट, यानी कि गोल्ड और डेट, और डेट भी जो है माइनर था उसमें, और गोल्ड ही मेजर इन्वेस्टमेंट थी। और पिछले 1.5 साल में हमने गोल्ड के अंदर बेहतरीन रिटर्न्स जो है देखी। दूसरा, हमने फोकस किया कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ हमने एक ही चीज़ पे बड़ा फोकस किया, वो किया हेल्थ पे। क्योंकि बहुत बार आप सवाल करते थे, सर आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। अब देखिएगा, पिछले 1.5 साल से मैं जिस चीज़ को विरोध करता था, मैं अपने बच्चों को भी कहता था या बाकी लोगों को, भाई जिम में मत जाया करो, जिम में कुछ नहीं होता है, फालतू का सामान उठाने से कुछ नहीं है, बोझ उठाने से क्या होगा, ठीक है। और जो जिम वाले हैं वो आपको प्रोटीन बेचेंगे, और कुछ होना नहीं है उसमें, क्यों अपना समय बर्बाद करना है। भैया जाना है खुले ग्राउंड में जाओ, एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ। और आपको पता भी होगा, मैं भी साइकिलिंग या जो है मॉर्निंग वॉक में या वॉकिंग या रनिंग करता था। लेकिन पिछले 1.5 साल में मैंने जिम ज्वाइन किया, और जिम ज्वाइन करके हुआ क्या कि मैंने सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि वेट ट्रेनिंग, या आप ये कह सकते हैं कि जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ हमने वज़न उठाना भी शुरू किया। लेकिन ये जो वज़न उठाने से, जिस चीज़ के लिए मैं स्पेशल अपने बेटे को कहता था, यार तू जिम जाता है और ये प्रोटीन के डब्बे खाता है, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू की बकवास है। और लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे लगा, और भैया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, योगा के या एरोबिक्स या जो है कार्डियो सेशन जब हमने ज्वाइन किए, योगा सेशन ज्वाइन किया, और फिर हमें लगा कि नहीं भाई ये तो परफेक्ट चीज़ है। और उसके बाद फिर प्रोटीन की क्या यूटिलिटी है, हालांकि प्रोटीन के बहुत सारे डब्बे हमने खा लिए पिछले 1.5 साल में, हालांकि अभी प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा हमने कम किया है, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है वो काफ़ी मिला हमें। तो मेरे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी आई, यानी कि जो इक्विटी की जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो हमने सेफ जगह डाली गोल्ड में, और गोल्ड ने भी बेहतरीन जो है तकरीबन 40% की रिटर्न हमारे को जनरेट करके दे दी 1.5 साल में। ये भी बहुत बढ़िया रहा। दूसरी बात क्या है कि इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो चलो गोल्ड में चली गई, और अपना जो समय बचा कि भाई इक्विटी जो रिसर्च में जो हम काफ़ी घंटे लगाते थे और ये सोचते थे कि भाई, और फिर हम घंटे लगाते रहे उसके बाद भी, लेकिन हमें लगा यार अब तो इतना कोई वैल्यूबल चीज़ मिल के नहीं दे रही है, क्योंकि पहले से ही वेल रिसर्च है सारी चीज़ें। और जब बाजार बियर मार्केट आएगी तब दोबारा से जो है गोल्ड को बेच के इक्विटी लेंगे, तो वो भी समय आया नहीं। तो क्यों ना इस समय को जो है यूटिलाइज़ किया जाए अपनी हेल्थ के लिए। और अब हेल्थ मुझे लगता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है, क्योंकि भैया जीवन में सब कुछ हेल्थ के बाद आता है। तो ये चर्चा मैंने आपके साथ कभी की नहीं, लेकिन तकरीबन मुझे भी नहीं पता था कि मैं लगातार जो है इतने लंबे समय तक चला जाऊंगा। और अब तो देखिएगा, वैसे मुझे उसका नशा हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी ज़रूर जाना चाहिए। और जो लोग जिम का विरोध करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा जिम में जाइएगा, कार्डियो सेशन भी करिएगा, लेकिन वेट ट्रेनिंग ज़रूर करिएगा।
और वेट ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वजन उठाना ही है, वेट को प्रॉपरली सही टेक्निक से उठाइए, कोच की या ट्रेनर की हेल्प लीजिए और फिर आप देखेंगे कि जो है बहुत बेनिफिट है। अब ये सोचेंगे कि जी वेट कम करने के लिए आप गए थे, हाँ शुरू में तो मैं यही कहता कि चलो थोड़ा वेट कम कर लेते हैं, लेकिन जब पता चला कि 5-7 किलो वजन टूट रहा है लेकिन मसल्स गेन नहीं कर रही हैं, तो पता चला यार ऐसा वेट तोड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वेट गिरे ना गिरे बट आपकी मसल का जो है ग्रोथ होनी चाहिए और मसल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर जो दूसरा पार्ट है ये आपने अनयूजुअल, आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। और तीसरी बात, हम जो पहले से भी काम कर रहे थे तो हमने, क्योंकि हमारे फंड्स जो है गोल्ड में चले गए थे और वो हमने प्लेस कर दिए थे, तो हमारे पास एक सफिशेंट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो गया था। तो अल्टीमेटली हमने बैंक निफ्टी के अंदर एक्टिवली ट्रेड किया, हालांकि वीकली ऑप्शंस नहीं है अभी, तो हम इसमें से कुछ स्विच करेंगे। और पिछला जो साल था हमारा, पिछला फाइनेंशियल ईयर, वो हमारे लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही बेहतरीन रहा। तो 3 चीज़ें हुई हमारी, हमने ट्रेड किया बैंक निफ्टी में, बहुत ही फ्रूटफुल रहे हमारे लिए। जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर था, हाईएस्ट एवर ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है किए। उसी साल में अपनी हेल्थ पे भी काम किया। और सबसे खास बात, जिस चीज़ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था वो था गोल्ड। मैं गोल्ड के निवेश को कभी पसंद नहीं करता था, वो किया, उसमें बेनिफिट हुआ। दूसरा जो बेनिफिट हुआ वो, मैं जनरली जिम को बहुत अपोज करता था कि यार कहाँ जाके एक जो बिल्डिंग के अंदर जाके आप एसी के अंदर कोई एक्सरसाइज होती है क्या। और मैं जनरली प्रोटीन का भी विरोध करता था, लेकिन जब हम वक्त गए तो पता चला कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के अंदर, वो सब चीज़ पता चली। और तीसरा जो है, क्योंकि इक्विटी में हमें रोज़ ट्रेड नहीं करना था, तो एक वन वे, यानी कि सीधा जैसे मछली की आँख अर्जुन को नज़र आती थी, उसी तरीके से हमें भी खाली बैंक निफ्टी में ही हम ट्रेड करते रहे। हो सकता है कि हम बैंक निफ्टी से जो इंडेक्स की जो ऑप्शंस हैं वो हो सकता है कि निफ्टी में या सेंसेक्स में, क्योंकि दोनों में कंपोनेंट सेम है, 50 में से 30 शेयर्स सेम है निफ्टी और सेंसेक्स में, तो हो सकता है वहाँ पर भी हम आने वाले 3 से 6 महीने में शिफ्ट करें। तो जब भी होगा वो आपको बताएंगे। तो देखिएगा, भालू से डरने की ज़रूरत नहीं है। भालू से ये देखना है कि भालू कब तक अपना प्रहार जारी रखता है। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में। और अब तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।